नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। मैं हूं आपके साथ साक्षी। मानवाधिकारों के साथ कर्तव्यों का भी निभाएं पालन। विद्यार्थियों को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के विशेष प्रतिवेदक का प्रेरक संदेश। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के आष्टा स्थित संदीपनी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में राष्ट्रीय मानवाधिकारों आयोग नई दिल्ली के विशेष प्रतिवेदक सुभाष चंद्र ने विद्यार्थियों के बीच पहुंचकर मानवाधिकारों, कर्तव्यों और नैतिक मूल्यों पर आधारित एक प्रेरणादायक संवाद किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विशेष प्रतिवेदक सुभाष चंद्र ने कहा कि अधिकारों की जानकारी जितनी आवश्यक है उतना ही जरूरी अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करना भी है। उन्होंने विद्यार्थियों से माता पिता और शिक्षकों का सम्मान करने, अनुशासन का पालन करने तथा ऐसा कोई कार्य न करने की अपील की जिससे परिवार, विद्यालय और समाज की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचे। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण को जीवन का महत्वपूर्ण दायित्व बताते हुए प्रत्येक विद्यार्थी से अपने जन्मदिन पर कम से कम एक पौधा लगाने और उसकी नियमित देखभाल करने का संकल्प लेने का आह्वान किया। साथ ही स्वच्छता, योग और सकारात्मक जीवन शैली अपनाकर स्वस्थ एवं जिम्मेदार नागरिक बनने का संदेश भी दिया। इस अवसर पर जिला परियोजना समन्वयक RR उइके अंकुर शर्मा, विद्यालय के प्राचार्य सिद्धवत खान तथा अवध सिंह राजपूत सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। प्राचार्य सिद्धवत खान ने विद्यालय की उपलब्धियों की जानकारी देते हुए बताया कि इस विद्यालय में लगभग 4000 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं और शिक्षा के साथ साथ उनके सर्वांगीण विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। कार्यक्रम में विद्यालय के सभी शिक्षक, कार्यालयीन कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। यह आयोजन विद्यार्थियों के व्यक्तिगत निर्माण, सामाजिक जिम्मेदारी और नैतिक मूल्यों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित हुआ। श्रेय टीवी के लिए सीहोर संवाददाता राजीव गुप्ता की एक खास रिपोर्ट। जो मैं अवगत कराना चाहूंगा कि इस साल 194 विद्यार्थी 194 स्टूडेंट्स को लैपटॉप की पात्रता आई है। मध्य प्रदेश शासन की एक योजना है कि जिस विद्यार्थी ने कक्षा 12वीं में 75% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं उसको लैपटॉप क्रय हेतु 25,000 रुपए दिए जाते हैं। तो इस साल 194 विद्यार्थियों ने पात्रता प्राप्त की है और हमारा इसको दोगुना किया जाए। अभी तक हम इंफ्रास्ट्रक्चर समस्याओं से जूझ रहे थे, पुरानी बिल्डिंग में जगह की कमी थी, लेकिन हमारा प्रयास होगा कि इस संख्या को दोगुना किया जाए। अन्य क्षेत्र जो हैं, खेलकूद में भी विद्यार्थियों ने राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन किया है। समय का अभाव है और मैं सर से अनुरोध करूंगा कि कृपया शिक्षकों और विद्यार्थियों को संबोधित करें। आदरणीय सर। प्रिंसिपल साहब और आदरणीय सभी गुरुजन और प्रिय बच्चों, ये मेरा सौभाग्य है आज आप सबके बीच में आने का अवसर मिला। और जो मैं कहना चाहता था वो आपके यहाँ शुरू में जो आज के जो उपदेश और उसके बारे में जो बात की वो पहले उस पर काफ़ी अच्छे से सभी ने कहा। मैंने आपकी जो एक्सरसाइजेज भी देखी, लेकिन इसको आप अपने घर में भी ले जाइए, अपने पेरेंट्स, भाई बहन सभी को सिखाइए, क्योंकि इससे स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जो आपने किया हंसने की प्रक्रिया और जो व्यायाम के कार्य किए, तो आपको अपने घर में एक लीडर का रोल करना है ना, क्योंकि आप अपने माता पिता के लिए बहुत बड़ी उम्मीद है ना। तो देखिए कि यहाँ से जो अच्छी अच्छी बातें आप सीखते हैं उससे अपने घर में क्या परिवर्तन लाते हैं, है ना। क्योंकि हम सब एक विकसित देश का सपना देखते हैं और हम सबको लगता है कि हमारे देश का विकास समग्र रूप से होना चाहिए। हर आदमी सुखी रहे, ज़्यादा बीमारियों से दूर रहे, जितना से ज़्यादा हमारी जो जीवन शैली है वो सस्टेनेबल हो, है ना। तो इन सब के लिए ज़रूरी है कि हमारा व्यवहार भी बहुत ही एक ह्यूमेन होना चाहिए, है ना, जो मानवीय आधार पे हम लोग करें। तो मानव अधिकार आयोग की तरफ से हमारा ये प्रयास रहता है कि हमारा समाज बहुत ही एक दूसरे से जुड़ा महसूस करे, एक दूसरे की रेस्पेक्ट करे, एक दूसरे की सम्मान करे और जहाँ भी एक दूसरे की मदद कर सकते हैं वो करें। मानव अधिकार में जो सबसे बड़ी समस्याएं आती हैं, जैसे बुजुर्गों के प्रति या जो दिव्यांग हैं उनके प्रति संवेदना होनी चाहिए हमारी, हम कैसे उनकी मदद करें। और कुछ कारणों से कुछ महिलाओं को भी सहायता की जरूरत होती है, वो भी हमारे समाज में मिलनी चाहिए। तो वो उसके लिए आप सब जो है एक ऐसा समाज की मदद कर सकें। देखिए जीवन में अभी आप लोग बहुत सफलता की सीढ़ियां चढ़ेंगे। जो बताया कि मेहनत से कोई भी सफलता अर्जित की जा सकती है और मेहनत और उसमें अपना धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि बहुत जल्दी सफलता कई बार नहीं मिलती है और हमें अपनी गलतियों से सीखना भी चाहिए और प्रयास लगातार करना चाहिए और कोशिश ये करना चाहिए कि हम अपने जीवन के जो मूल्य हैं, जो हमारे
संस्कार यहाँ से दिए जाते हैं, परिवार से दिए जाते हैं, उनको हम अपने जीवन में धारण करें। वो बहुत बड़ी हमारी पूंजी है, क्योंकि अगर हमारी प्रगति होती है, प्रगति दो तरह से होती है, मानसिक भी और शारीरिक भी, और उसके साथ में आपकी भौतिक जो आपकी फिजिकल वेल्थ है वो क्रिएट होती है। लेकिन फिजिकल वेल्थ का जो उपयोग तभी आप कर सकते हैं जब आप सबके साथ मिल करके उसका उपयोग करें। तो मैं आप सबसे यही कहूँगा कि एक आजकल की आप समस्या न्यूज़ देखते होंगे, घर में भी या यहाँ भी जो बताते हैं, आजकल देखिए बाढ़ बहुत जगह आती है ना, लैंडस्लाइड हो रही है। और ये थोड़े दिन पहले की बात है, बहुत ड्राउट से सिचुएशन थी। आप समाचार पत्र में पढ़ते होंगे कि इस बार रेंज कम होगी, तो उसको लेकर के बहुत चिंता थी। और वो हमारा खाद्यान्न का उत्पादन जो है, हमारे फूड प्रोडक्शन है, वो कम हो सकता है ना। तो देश के लिए जो एक सबसे बड़ी जरूरत होती है वो हमारी फूड सिक्योरिटी होती है। फूड के बाद दूसरी चीज होती है कि हमें दूसरों पर निर्भर ना होना पड़े, किसी दूसरे देश पर। तो हमारे देश में जो खाद्यान्न का उत्पादन है वो हमारी जरूरत से ज्यादा ही हो, है ना। और उसके अलावा दूसरा है कि हमारे पानी की जो सिक्योरिटी, वाटर सिक्योरिटी, ये भी बहुत जरूरी है। पानी की सुरक्षा कैसे होगी कि हम पानी का उपयोग बड़ा सोच समझ के करें, उसको वेस्ट ना करें। तो आप घर में भी जो पानी वेस्ट होता है उसको कोशिश करिए कि वेस्ट ना हो, उतना ही हम यूज करें जो हमारे लिए जरूरी है। उसी तरीके से आपके जो स्कूल में भी वही चीजें आप सीखते हैं कि कैसे हम बिजली की बचत करें, एनर्जी सिक्योरिटी की जो बात होती है। अभी ईरान का यूएस से कॉन्फ्लिक्ट आपने देखा होगा, उसमें हमारे यहाँ एलपीजी की शॉर्टेज हुई थी। और इकोलॉजिकल सिक्योरिटी, आपने बायोडाइवर्सिटी लॉस के बारे में पढ़ा होगा कि धीरे धीरे हमारी बायोडाइवर्सिटी पर असर पड़ रहा है, कम हो सकती है। क्लाइमेट चेंज के बारे में आप पढ़ते होंगे, है ना। क्लाइमेट चेंज एक नेचुरल प्रक्रिया भी है, लेकिन जब वो बहुत तेजी से उसका इफेक्ट आता है, जो हमारे ज्यादातर हमारे अपने कार्यों से आया है, ह्यूमन सिविलाइजेशन के, आपने देखा होगा कि जो